हे फ्रेंड्स, मैं हूँ इशिका एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इशिकास कोचिंग जोन। हमने स्टार्ट की थी वर्ल्ड मैप सीरीज एंड आज हम उसी वर्ल्ड मैप सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड लेक्चर यानी सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा हो या फर्स्ट लेक्चर नहीं किया हो वो देख सकते हैं वर्ल्ड मैप प्लेलिस्ट से, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग वर्ल्ड मैप सीरीज का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स कवर करेंगे। सो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी, तो हम इसी लाइंस को स्टडी करेंगे। जो ये बीच में सेंटर में एक लाइन है उसे हम कहते हैं, जिसको हम 0 डिग्री रेफरेंस लेकर चलते हैं, उसे इक्वेटर कहा जाता है। हिंदी में उसे भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। ओके, सो ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री रेफरेंस पे, तो क्या ये रियल में एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ पर जितने भी आपको लाइंस दिख रही होंगी, आड़े सीधे जो भी लाइंस है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सभी इमेजिनरी मतलब काल्पनिक लाइंस है, ठीक है। तो हम इसे क्यों पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ये इसीलिए क्योंकि जब भी हमें कोई मैप लर्न करना होता है, मैप मतलब अगर हमें मैप के प्रॉपर लोकेशंस को पता करना होता है, या जीपीएस गूगल मैप्स के थ्रू अगर हमें कोई परफेक्ट लोकेशन का पता करना है, तो वो इन्हीं लाइंस के थ्रू होती है। मतलब जब हम लोग कोई जगह का एड्रेस डालते हैं तो वो उसी लाइंस की वजह से, मतलब ये जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स इक्वेटर, इसी लाइंस की वजह से हमें परफेक्ट पता मिल पाता है। तो इसलिए ये लाइंस को पढ़ना, या इसके वजह से जो हम लोग वर्ल्ड मैप को स्टडी करते हैं तो ईजी हो जाती है, इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। ओके, बट इसमें से कोई भी लाइन रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, सभी इमेजिनरी है। हमने अपने कंफर्ट के लिए, मतलब हमें मैप अच्छे से इजीली लर्न करने के लिए वगैरह इसे बनाया हुआ है। ओके, सो ये जो रेफरेंस, ये जो मिडल वाला जो मिडल की जो लाइन है जो 0 डिग्री रेफरेंस है, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ओके, ठीक है। सो ये जो कुछ बहुत सारे आपको लाइंस दिख रही होंगी, कुछ आड़े लाइंस कुछ सीधे लाइंस, इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। जो आड़े लाइंस होते हैं, मतलब ये जो इक्वेटर को पैरेलल जो लाइंस है, पैरेलल लाइंस, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड, एंड जो स्ट्रेट लाइंस है उसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड। सो बहुत से लोगों को लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में भी कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार कि कौन सा लैटिट्यूड मतलब सीधी या आड़ी, उसमें भी कंफ्यूजन होता है। मुझे भी होता था, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक उसमें यूज़ की थी, वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि लैटिट्यूड मैंने इसके लिए ये रखा था कि जो लेटी हुई लाइन्स है, मतलब जो लेटी हुई लाइन्स है, लेटी मतलब लैटिट्यूड। ओके, लेटी मतलब लैटिट्यूड। सो ये सभी जो लाइंस है लेटी हुई, ये हम कंसिडर करेंगे लैटिट्यूड, मतलब यही लैटिट्यूड्स है। ओके, एंड लॉन्जिट्यूड, लॉन्ग, उसमें लॉन्ग आ रहा है, तो जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग बिल्डिंग मतलब बड़ी, ऐसे लंबी, तो लंबी मतलब ऐसे सीधी में लंबी हम गिनेंगे। ओके, तो लॉन्ग मतलब ये बहुत लॉन्ग लाइन है, ऐसे कंसिडर करेंगे हम, तो उससे हो जाएगा लॉन्जिट्यूड। ओके, छोटी सी ट्रिक है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसके बाद। ओके, सो लैटिट्यूड मतलब ये वाले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, बहुत सारे आपको जो दिख रहे हैं उसमें से आपको 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ने हैं। ये है इक्वेटर, हमने अभी देखा, जो 0 डिग्री रेफरेंस पे जो लाइन होती है वो है इक्वेटर। ओके, ये है इक्वेटर। अब हमें 4 इंपॉर्टेंट जो लाइंस देखनी है, उसमें से 2 हम लोग पहले इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। 23.5 डिग्री मतलब इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। मैंने कहा था आपको कि अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स, इक्वेटर जो है अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऊपर वाला नदर्न पार्ट एंड नीचे वाला सदर्न पार्ट, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नदर्न सदर्न, ठीक है। तो नदर्न पार्ट में ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक लाइन है जो लैटिट्यूड है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड 23.5 डिग्री साउथ मतलब नीचे, 23.5 डिग्री साउथ पे जो लैटिट्यूड होती है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर, देन इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, इस पर से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पूछूंगी कि ऐसा एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन से टाइप के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर तीनों लाइंस पास होती है। तो ऐसा 7 कॉन्टिनेंट्स में से कौन सा एक कॉन्टिनेंट है? तो उसका आंसर आप बताओ। नॉर्दर्न यूएस उसमें से नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, देन आंखों के सामने है अफ्रीका। ओके, तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका, क्योंकि तीनों इसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ऐसे ही बहुत सारी कि कौन सी कंट्री पास होती है, कौन सी रिवर क्रॉस करती है और वो सब भी हम लोग देखेंगे, बट तब जब हम लोग डीप में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड ये वाला जो चैप्टर है वो पूरा डीप में कवर करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स लेकर आए हैं, बेसिक अच्छे से क्लियर कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डीप में पूरा पढ़ेंगे, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो ये हो गए इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं और 2 लाइंस जो इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था 4 इम्पोर्टेंट है, उसमें से हमने इक्वेटर को छोड़ के 4 इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स जो है उसमें से हमने 2 देख लिए। 2 में से पहला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो था 23.5 डिग्री नॉर्थ, एक था 23.5 डिग्री साउथ जिसे हम क्या कहते थे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड। अब हमने और 2 देखना है, ये दोनों, ठीक है। तो ये जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर मिडल, उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब और ऊपर है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक ओशन के पास जो लाइन है उसे हम कहेंगे आर्कटिक ओशन, इजी। देन 66.5 डिग्री साउथ पे आता है एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक के पास आता है, इसलिए मतलब सदर्न ओशन या एंटार्क्टिक ओशन जिसे कहा जाता है उसके पास आता है, इसलिए उसे एंटार्क्टिक सर्कल कहा जाता है। ओके, तो ये लाइन एंटार्क्टिक सर्कल एंड ये वाली जो लाइन है वो आर्कटिक सर्कल। तो ये हो गए इम्पॉर्टेंट 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो हमें पता होने चाहिए। विथ इक्वेटर, इक्वेटर तो वैसे 0 डिग्री रेफरेंस है, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि वो वर्ल्ड को पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ओके, देन सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लॉन्जिट्यूड्स की तरफ। लॉन्जिट्यूड्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जो इक्वेटर के ऊपर पैरेलल लाइन्स होते हैं उसे हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। ओके, एंड लैटिट्यूड्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करती है अपने बीच में, वो पैरेलल होती है, एक दूसरे को मीट नहीं होती, ठीक है, एक दूसरे से मीट नहीं होती, इक्वल डिस्टेंस रहता है उनमें एंड वो पैरेलल होती है एक दूसरे से। ओके, सो ये है लैटिट्यूड्स। अब लॉन्जिट्यूड्स के बारे में ये बात लागू नहीं होती, वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। देखो ये है ये जो मिडल वाली जो लाइन है इम्पॉर्टेंट है, वो भी उसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ये भी वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। ओके, तो इसके पैरेलल नहीं बोल सकते, इसके सामने जो लाइंस आती है मतलब उसे लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं। हमने पढ़ा था लॉन्जिट्यूड मतलब जो स्ट्रेट होते हैं। ओके, बट इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता। ओके, डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस छोटा है बट यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा है। तो ये ऐसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से ये ऐसे निकलती है। ओके, मतलब ऐसे 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 करके, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में कि वो पोल्स की तरफ से थोड़ा कॉम्प्रेस्ड है, कॉम्प्रेस्ड होने के कारण वो ऐसे लाइंस फॉर्म करते हैं, ऐसे। ओके, थोड़े से दूर दूर, जो इक्वेटर की तरफ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एंड मिनिमम डिस्टेंस होता है पोल्स की तरफ। तो ये है लॉन्जिट्यूड्स। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे ऐसे 0 डिग्री वर्टिकल रेफरेंस लाइन में जिसने वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। ओके, सो यहाँ से ये नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती हुई ये इमेजिनरी लाइन जो है इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके, इसी के सामने जो लाइन्स है इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स। ओके, सो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब 2 हेमिस्फीयर बनाती है। ये जो पूरा साइड है ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
इसमें भी हमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कौन से कंट्रीज आते हैं, कौन से कॉन्टिनेंट, तो आप इजीली बता सकते हो। देन कंट्रीज़ का जब हम लोग पोर्शन कवर करेंगे उसमें आपको कंट्रीज़ भी अच्छे से याद कराऊंगी गारंटी के साथ। ओके, तो ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, देन ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एशिया कॉन्टिनेंट पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, तो ये हो जाता है इम्पॉर्टेंट इसीलिए। ओके, सो हमने अभी कवर कर लिया है लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, हेमिस्फीयर। ओके, इसका बेसिक्स हम इसमें और डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स पे आएंगे। हमने अभी तक कवर कर लिया है ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एंड आज हमने देखा लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड एंड हेमिस्फीयर के बेसिक्स। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। ओके, सो इसीलिए हमारे साथ बने रहिएगा। एंड एक बार हम लोग क्विक रिविजन कर लेते हैं। ओके, ये है इक्वेटर। ओके, अर्थ को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट को, वो है इक्वेटर। उसके ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वेरी गुड। 23.5 डिग्री साउथ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, देन और ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, ऊपर में कौन सा पार्ट था, आर्कटिक सर्कल, तो आर्कटिक ओशन है तो इसलिए आर्कटिक सर्कल हमें याद रहेगा। एंड नीचे जो है वो एंटार्क्टिक ओशन या सदर्न ओशन जिसे कहा जाता है, उसे हम याद रखेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, देन बीच वाली जो लाइन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, इमेजिनरी लाइन, उसे हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन, जो वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। उसमें भी हम देखेंगे कौन से कंट्रीज, जैसे यहाँ पे कंट्रीज को जो डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सी प्राइम मेरिडियन को टच होती है, या फिर कौन से कंट्रीज है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसमें से पास होती है, ये सब भी हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डेली। मतलब आप अपने जर्नी में धीरे धीरे एफर्ट्स डालिए, थोड़े थोड़े एफर्ट्स रोज अगर मिलाते जाएंगे तो ज़रूर आप सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, वो वाला कोट यही है कि अगर आप रोज़ मेहनत करोगे, रोज़ हार्डवर्क करोगे तो आप ज़रूर सक्सेस की तरफ बढ़ पाओगे। सो इसी के साथ मैं इशिका आपसे विदा देती हूँ आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। ओके, सो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।